वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आईटी इनकम के बारे में और उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट या टैक्स एग्जम्पशन जो मिलती है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और अगर आपका कोई बिज़नेस है, इंडिविजुअल बिज़नेस है आपका, आप आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आपका कोई पार्टनरशिप बिज़नेस है आप तब आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, या आपकी कंपनी है तब आप आईटी सर्विसेज दे रहे हैं। आईटी सर्विसेज दे रहे हैं और आपकी इनकम आ रही है, लोकल इनकम नहीं, फॉरेन इनकम आ रही है, किसी फॉरेन कंट्री से आपको इनकम आ रही है आपके बैंक में। तो उस इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है उसके ऊपर कितना टैक्स आपको पे करना पड़ता है। अगर आपने उस टैक्स से एग्जम्पशन लेनी है तो आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। और ये जो टॉपिक होगा ये भी 2 से 3 वीडियोस पे जाएगा, तो सारी चीज़ें डिटेल से होंगी। इसमें हम सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके ड्राफ्ट बनाने सीखेंगे, उसके बाद जो है अप्लाई कैसे आपने करना है एफबीआर में वो देखेंगे, और उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें इससे रिलेटेड चीज़ें जो भी होंगी वो देखेंगे। आपने एग्जम्पशन आर्डर कैसे लेने हैं, अगर आपके किसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं तब आपने रिप्लाई कैसे भरना है, और अपना एग्जम्पशन आर्डर का रिवाइज़ कैसे करवानी है, सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। मैं आपको आर्डर जो एफबीआर की तरफ से इशू होते हैं ओरिजिनल आर्डर वो भी शो करवाऊँगा, ताकि आपको पता चले कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये आर्डर इशू होते हैं तब वो किस तरह के होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। ये जो टैक्स क्रेडिट की आपने एग्जम्पशन लेनी है या टैक्स क्रेडिट लेना है तो इसकी एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो उसके साथ आपने कौन सी चीज़ें अटैच करनी होती हैं, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और जो है पीएससीबी जो है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड एक्सचेंज जो है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कब रजिस्ट्रेशन होगी, कितना टाइम लगेगा उस पर, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल से देखेंगे। ये जो पूरा टॉपिक होगा ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एग्जामिशन वाला और रजिस्ट्रेशन वाला, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे A to Z। तो और इसकी जो ड्राफ्टिंग वगैरह यहाँ पे होगी एप्लीकेशंस की वो भी हम सारी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सर्विसेज के बारे में। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज एलिजिबल फॉर 100% टैक्स क्रेडिट। एक दो चीज़ें जो हैं इसमें वो और क्लियर करने वाली हैं। एक यहाँ पे ये देखिए कि 100% टैक्स क्रेडिट, कुछ लोग अभी कहेंगे कि ये 100% टैक्स क्रेडिट पहले था अभी नहीं है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके ऊपर जो सेक्शन 65F लिखा हुआ है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक सेक्शन जो है 154A उसके बारे में, 159 जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो आईटी की सर्विसेज थी वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इस बारे में भी बताता हूँ ये 100% क्या है, 65F सेक्शन क्या है, बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो जस्ट आपको एक दफ़ा मैं ये रीड करके दिखा देता हूँ, आप एक दफ़ा इन चीज़ों को देख लें, फिर इसकी हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सर्विसेज एलिजिबल फॉर 100% टैक्स क्रेडिट, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज is subject to 100% tax credit. Section 65F of the income tax ordinance provide detail in this respect. The credit clause provide 3 types of IT services which are eligible for 100% tax credit. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में है, उसके बाद IT सर्विसेज जो हैं उसमें कौन सी IT सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गया, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सिस्टम इंटीग्रेशन, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग, नेटवर्क डिज़ाइनिंग। IT इनेबल्ड सर्विसेज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, आईटी इनेबल सर्विसेज में इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स आ गए, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, अकाउंटिंग सर्विसेज, एचआर सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सेंटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, लोकल प्रोड्यूस टेलीविज़न प्रोग्राम्स, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस हैं आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की ये आपको मिल जाएगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि 100% टैक्स जो है वो मिलता था पहले। ये जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है, इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी
उसने ये अनाउंस किया था कि आप जो भी आईटी सर्विसेज देंगे और आप आईटी सर्विसेज दे रहे हैं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में, अपनी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी की, किसी फॉरेन कंट्रीज़ में आप सर्विसेज दे रहे हैं और वहाँ से आपको रेवेन्यू आ रहा है, वो आपके बैंक अकाउंट में अगर आ रहा है तो उसके ऊपर आपको 100% टैक्स क्रेडिट है। मतलब कि उस इनकम के ऊपर आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन उसकी उन्होंने कुछ शराइत रखी थी। वो शराइत क्या थी कि आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो आपकी फ़ाइलिंग होगी, विद होल्डिंग की फ़ाइल होगी, और ये जो होंगी कंपनी है या इंडिविजुअल पर्सन है या फ्रीलांसर है, वो जो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, वहाँ से इनकम ले रहा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है पीएससीबी में होगी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में भी होगी। तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ये जब आपकी होंगी तो आप कुछ एविडेंस देंगे, एफपीआर में सबमिट करवाएंगे कमिश्नर को, वो आपको एग्जम्पशन लेटर देगा, वो आप बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक आपकी वो जो इनकम बाहर से आ रही होगी उसके ऊपर आप टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। वो आपकी 100% जो इनकम है 100% टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई है उसने ये थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर दी। उसने कहा कि नहीं, 100% आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो आपको आईटी सर्विसेज से आ रही है इनकम फॉरेन कंट्री से आपके बैंक अकाउंट में, उसके ऊपर हम आपको 100% टैक्स क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, 100% टैक्स की एग्जम्पशन नहीं दे सकते, आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। इन्होंने फिर 2 रेट जो हैं वो अनाउंस किए। एक, अगर आप जो कंडीशंस हैं वो उनको पूरा करते हैं तो आपका 0.25% का डिडक्ट होगा टैक्स उस इनकम के ऊपर जो आपकी बाहर से आ रही है। अगर आप कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते तो उसका जो 1% या 1.24% जो भी टैक्स रेट है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेंशन है वो आप चेक कर लेंगे, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो डिडक्ट होगा। ठीक है, इन्होंने 2 रेट बता दिए थे कि ये रेट हैं, अगर आप ये कंडीशन जो हमारी हैं उनको फुलफ़िल करते हो तो ये रेट अप्लाई होगा, अगर फुलफ़िल नहीं करते तो फिर आपके लिए ये रेट होगा, 100% टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज इज़ सब्जेक्ट टू 100% टैक्स क्रेडिट, ये पहले यही चीज़ थी। ठीक है, और इसका जो जिक्र था उन्होंने किया था सेक्शन 65F ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है इन्होंने ये वाला सेक्शन जो है इसको कह दिया कि हम इसके जो है ज़रिए आपको ये एग्जम्पशन नहीं देंगे, ख़त्म कर दिया। आपको मालूम होगा कि ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो होती हैं या टैक्स में चेंजेस होती हैं, हर दफ़ा जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपने हिसाब से करती है। मे बी ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने ये वाला 65F का जो सेक्शन है इन्होंने फ़िलहाल जो है इसको ख़त्म किया हुआ है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद वो आके चेंज कर दे, वो कहे कि हम ये जो 65F का सेक्शन है ये दोबारा लेके आते हैं, हम 100% एग्जम्पशन देते हैं आईटी सर्विसेज को। पॉसिबल है क्योंकि हर गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ लेके आती है, और ये जो है कि अगर वो कहते हैं कि आईटी सेक्टर जो है, आईटी को उन्होंने इंडस्ट्री का एक जो है दिया हुआ है, दर्जा दे दिया है, तो वो कहेंगे कि हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री को जो है ग्रो करना है, तो इसलिए हम इसको एग्जम्पशन देते हैं जैसे हमने पहले 100% एग्जम्पशन दी। ये पॉसिबल है, हो सकता है फ्यूचर में। अगर तो पॉसिबल, ये जो मैं आपको ये चीज़ें तैयार करवाऊंगा, ड्राफ्ट करवाऊंगा, ये जो सारा केस होगा एग्जम्पशन से रिलेटेड, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड, ये 2 सिनेरियो होंगे। ठीक है, दोनों में काम आएगा आपको। अगर तो ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है कि 100% एग्जाम्प्ट नहीं है आपकी टैक्स इनकम, उसके ऊपर आपने अगर कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो 0.25%, अगर नहीं करते तो 1% या 1.2% जो भी रेट है वो अप्लाई होगा। अगर तो यही सिनेरियो चलता रहता है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है या फ्यूचर में यही सिनेरियो चलता है, तब भी ये जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, ड्राफ्ट वगैरह एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें तब भी आपके काम आएंगी। अगर फ़र्ज़ कर लो कि ये पॉलिसी चेंज हो जाती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि हम 100% टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, तब भी ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, ड्राफ्टिंग वगैरह जितनी भी होगी, ये सारी चीज़ें तब भी आपके काम आएंगी। तो ये दोनों सिनेरियो में काम आएगा, दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, ड्राफ्ट की तरफ हम चलते हैं। ये वाला ड्राफ्ट होता है, पहले ये था कि सेक्शन 159(1) सेक्शन 154A, ऑर्डर टू ग्रांट रिफ्यूज़
रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये जो दो सेक्शन है इनको भी अभी हम देखते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टैक्स एग्जम्पशन फॉर फ्रीलांसर, आईटी कंपनीज एंड सॉफ्टवेयर हाउस, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। ये जो आईटी सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं उनके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। ये जो एफबीआर का ऑर्डर जो है वो इस तरह का जब अप्लाई करते थे पहले हम, तो इस तरह का इशू होता था, ठीक है। उसके ऊपर ये चीज़ें लिखी होती थी। ये एप्लीकेशन थी ऑनलाइन, पहले ये फिज़िकल थी, फिर ये ऑनलाइन आ गई हैं सारी चीज़ें। जब ये एग्जम्पशन जो 100% न्यू आई थी तब फिज़िकल थी सारी चीज़ें, आपने फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने थे। फिर इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, अपडेट की हैं चीज़ें, तो ये सारा जो है प्रोसीजर ऑनलाइन इन्होंने कर दिया था। आपने डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन अटैच करने थे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। एफपीआर में ये सेक्शंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, एप्लीकेशन कहाँ से ओपन होती है उसके बारे में, चीज़ें कैसे अटैच होती हैं, वो सारी चीज़ें बात की हम उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, ये एक ऑर्डर है जो इशू हुआ है, एग्जम्पशन ऑर्डर जो इशू होते थे पहले, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चीज़ें पढ़ के भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जब आपको एग्जम्पशन मिल जाती थी तो कमिश्नर आपको ऑर्डर किस तरह का इशू करता था वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। फिर जो हम ये सेक्शंस की तरफ जाएंगे और बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये देखें कि यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा टैक्स पेयर का, वो मैंने हाइड किया हुआ है। उसके बाद जो इज़ रजिस्टर्ड एज इंडिविजुअल, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल का केस है। यहाँ पे वो पार्टनरशिप बिजनेस का भी लिख सकता था, कंपनी का भी लिख सकता था, जो भी सिनेरियो था, ठीक है। ये इंडिविजुअल का एक केस है, इंडिविजुअल को एग्जम्पशन मिली हुई है तो उसका ये ऑर्डर इशू हुआ है। एंड ड्राइव्स इनकम फ्रॉम अदर सर्विसेज, ये जो उसकी एक्टिविटीज़ आ रही हैं जो एनटीएन के ऊपर लिखी होती हैं, ठीक है, ये वाली यहाँ पे आ रही है अदर सर्विसेज एक्टिविटीज़ सर्विसेज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। ये एक्टिविटी है जो इसके ऊपर बिजनेस जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे आगे एक्टिविटीज़ को भी सिलेक्ट करते हैं। ये वो एक्टिविटी है, वो कह रहा है कि ये इंडिविजुअल जो है ये रजिस्टर्ड है एफपीआर में और इसकी इनकम जो है ना इस सोर्स से आ रही है, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका बिजनेस नेम आगे आ रहा होगा एज पर आइटम्स प्रोफाइल, ठीक है। द टैक्स पेयर अप्लाइड फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम 1% विद होल्डिंग टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज एंड क्लेम्ड 100% टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65F ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो गवर्नमेंट अभी है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 65F के अंडर 100% एग्जम्पशन दी थी। नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी, मे बी फ्यूचर में थोड़ी सी और चेंजेस हो जाएं, 100% जो टैक्स एग्जम्पशन है आईटी इंडस्ट्री को दोबारा मिल जाए। अगर ना भी मिलेगा तो ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसके मुताबिक भी जो है चीज़ें आप ये सारी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्डर जो है अच्छा जी यहाँ पे आ गया था। द एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर अलॉन्ग विद रिलेवेंट डाटा, ये जो चीज़ें उसने अटैच की थी। उसके बाद ये उसके रेवेन्यू के बारे में लिखा हुआ है कि उसने जो है टैक्स पेयर ने रेवेन्यू क्लेम किया था, टैक्स पेयर रेवेन्यू इतना उसने क्लेम किया था, अदर रेवेन्यू इन द इनकम टैक्स रिटर्न जो है ये है। उसके बाद वो कह रहा है कि हैज़ प्रोवाइडेड एक्सपोर्ट रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल फॉर एक्सपोर्ट अमाउंटिंग टू, ये इतनी एक्सपोर्ट आई है उसको बाद से जो कि है विच इज़ 83% ऑफ टोटल रेवेन्यू क्लेम। ये जो है टोटल रेवेन्यू क्लेम 83% क्या चीज़ है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये मैं आपको चेक भी करवाऊँगा कि ये क्या चीज़ है, 83% क्यों है, 85% क्यों नहीं है, 90% क्यों नहीं है, 50% क्यों नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा ये क्या चीज़ है। अभी हम उसकी तरफ भी जाएंगे। उसके बाद अ टैक्स पेयर हैज़ फुलफिल्ड द कंडीशंस लेट डाउन इन सेक्शन 65F ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वे आर एप्लीकेबल एंड इज़ लाइबल टू अवेल 100% टैक्स क्रेडिट, ठीक है। ये पहले 100% था, अब 100% नहीं मिलता आपको। अब आपको थोड़ा सा टैक्स अपनी जो आईटी की इनकम होगी, आपको बाहर से आ रही होगी आईटी इनकम, आईटी सर्विसेज के अगेंस्ट, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा टैक्स पे मस्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द एग्जम्पशन इज़ ग्रांटेड टिल 30 जून 2022 एज पर द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिस इन चार्ज एंड इंडोर्समेंट ऑफ द एडिशनल कमिश्नर सब्जेक्ट टू ऑल एंड लीगल एक्सेप्शंस, ठीक है।
उसके बाद ये पहले केस था कि 1% जो चार्ज होता था, अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करते तो आपको 100% जो एग्जम्पशन मिल जाती थी। उसके बाद ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, डिसीजन जो था कमिश्नर का जिसको आपने अप्लाई किया था एग्जम्पशन के लिए, वैल्यू में आपके उसने लिखा है ग्रांटेड, एक्सेप्टेड। इसका क्या मतलब है कि टैक्स पेयर को एग्जम्पशन 100% ग्रांट की गई है, उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो एक्सेप्ट हो गई है और उसको 100% एग्जम्पशन ग्रांट की गई है। फिर टैक्स पेयर जो था, ये वाला जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट था और पीएसईबी की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो जाके वो अपना बैंक में जमा करवाता था, जिस बैंक अकाउंट में उसकी इनकम आती थी आईटी सर्विसेज या एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज के अगेंस्ट फॉरेन कंट्री से, जिस बैंक अकाउंट में उसके डॉलर्स वगैरह आ रहे होते थे या फाइवर से आ रही होती थी इनकम या कहीं और से भी आ रही होती थी, वो उसके बारे में ये चीज़ें हैं कि वो उस बैंक अकाउंट में जाके ये चीज़ें सबमिट करवा देता था, तो वो बैंक उसकी जो इतनी भी इनकम आती थी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं डिडक्ट करता था, सारी की सारी इनकम जो है उसकी टैक्स फ्री हो जाती थी। ये ऑर्डर है। अभी हम चलते हैं, ये जो सेक्शन है इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये जो सेक्शन आपको कहाँ से मिलेंगे, आपने जाना है एफबीआर की वेबसाइट पे चले जाना है। सबसे नीचे जब आप आएंगे तो ये ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो सबसे ऊपर आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू 30 जून 2023। ये जो अपडेटेड होगा वो आपने ओपन कर लेना है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, 10 साल बाद भी देखें, जो भी अपडेटेड होगा वो आपने यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा होगा, तो ये आपने इसको ओपन कर लेंगे तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं, ये जो 2 सेक्शंस हैं इनको हम देख लेते हैं कि ये 2 क्या चीज़ें हैं। ये मैंने ओपन किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा जी, ठीक है। ये सेक्शन जो है 154A एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो भी सेक्शन में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपने डिटेल से पढ़ लेनी है। अगर मैं हर चीज़ को एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा तो ये जो है ना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। ये आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा सेक्शन को। इसमें जो चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है, ये फ़ॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड जो हैं वो बाहर से जो जो भी इनकम आ रही होती है वो उसके ऊपर जो है ना वो बैंक अकाउंट जो है या फ़ॉरेन एक्सचेंज सेंटर जो होते हैं या बैंक अकाउंट डीलर इन फ़ॉरेन एक्सचेंज जो होगा, मतलब कि बैंक अकाउंट में ही आ रही होती है उनके बाहर से इनकम, वो जो है टैक्स डिडक्ट करेगा। वो किस रेट पे डिडक्ट करेगा, एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीज़न लिखा हुआ है। और ये जो डिवीज़न नंबर है ऑफ द पार्ट 3 है ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, इस जगह पे भी जो रेट मेंशन होंगे उनके ऊपर वो टैक्स डिडक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज, ये उसने बताया एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। ये जो लाइन लिखी हुई है ना एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है। ये देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ये मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी। और साथ उन्होंने ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का भी लिखा हुआ है, जिसकी ये रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर उसके ऊपर कौन सा टैक्स होगा, अप्लाई होगा या नहीं होगा, 100% टैक्स क्रेडिट होगा, क्या चीज़ें, वो कंडीशंस जो हैं वो आगे लिखी होंगी यहाँ पे। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, उस टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की हो और विद होल्डिंग स्टेटमेंट उसने फ़ाइल की हो फॉर द रिलेवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड इफ़ रिक्वायर्ड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और उसके बाद सेल टैक्स रिटर्न जो है वो उसने फ़ाइल की हो, प्रोविंशियल्स जो होंगी या फेडरल जो भी बनती हैं वो उसने फ़ाइल की होंगी, और रजिस्ट्रेशन पीएसईबी में उसने करवाई होगी। ये जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है तो फिर वो अप्लाई करेगा तो उसको 100% टैक्स क्रेडिट पहले मिलता था। ठीक है, अभी जो है वो अभी 100% नहीं है। अभी उसको अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करता है वो
तो ये मतलब कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी करवाता है, और ये जो कंडीशंस नीचे लिखी हुई हैं 3, इनको भी फुलफ़िल करता है तो 0.25% डिडक्ट होगा। अगर वो ये चीज़ें काम नहीं करता, मतलब कि वो रिटर्नें करवा रहा है सिर्फ़, और ये उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में, तो फिर उसको टैक्स जो है वो ज़्यादा उसका डिडक्ट होगा। या फिर उसने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और ये जो तीन नीचे कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये वाली ए बी और सी वाली, तो ये फुलफ़िल नहीं कर रहा तीनों, तब भी उसको जो है टैक्स से ज़्यादा उसका डिडक्ट होगा। उसके बाद ये जो है रेट मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये जो रेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेट आप जब ये वाला जो बताया हुआ ना डिवीज़न, और ये पार्ट 3 और ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये इसको ओपन आप करेंगे ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, ये सबसे ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आप चल जाएं, यहाँ इधर आपने जस्ट ये जो पेजेस आ रहा है यहाँ पे 520 लिखे हुए पेज नंबर आपको नज़र आ जाएगा। ये आपको निकाल के देता हूँ, ये वाला, ये देखिए वो रेट आ गया है ना, ये इसका फर्स्ट शेड्यूल था, डिवीज़न आईवीए थी, और पार्ट 3 इसका था। ये जो रेट्स लिखे हुए हैं ये मैंने इधर ओपन भी किए हुए हैं, ये 495 पेज पे है, ठीक है। ये वाले जो रेट हैं उधर मेंशन किए थे, ये रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 154A शैल बी, ठीक है। ये वाले जो रेट हैं ये इन्होंने बताया, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर आईटी सर्विसेज आर आईटी इनेबल सर्विसेज बाय पर्सन रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ठीक है। ये जो बंद कोई भी ये जो आईटी की सर्विसेज दे रहा है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में अगर रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर जो रेट हैं वो अप्लाई होंगे। एक तो ये है कंडीशन सारी फुलफ़िल कर रहा है तो 0.25% ऑफ प्रोसीड्स, जो भी इसकी इनकम होगी उसके ऊपर इतना टैक्स डिडक्ट होगा फॉर टैक्स ईयर 2024 अप टू टैक्स ईयर 2026। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2024 2026। अभी मैंने आपको दो कंडीशंस पहले बताई थी, दो सिनेरियो बताए थे कि पहले जो है टैक्स क्रेडिट 100% मिलता था। मे बी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है वो आके सिनेरियो अगर तो चेंज नहीं करती, वो ये कह देते हैं कि टैक्स जो है ये 2026 तक है, तो वो बढ़ा दें इसको, टैक्स ईयर जो है 2026 को आगे बढ़ा दें, 2030 तक ले जाएं, 50 तक ले जाएं, रेट यही रखें। या मे बी वो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो कह दे कि अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर रहे हैं तो हम आपको 100% एग्जम्पशन दे देंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये नीचे लिखा हुआ है फिर 1% चार्ज करेंगे, ये 2% 5% जितना भी वो चेंज कर सकते हैं, ये सारे केस को वो चेंज कर सकते हैं। अगर वो चेंज करें रेट्स को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इसका अप्लाई करने का मेथड होगा, सारी जो एप्लीकेशन रेडी करने का, वो तो सारी सेम ही रहेंगी, जस्ट रेट ही चेंज होंगे, क्राइटेरिया यहाँ पे रेट्स का चेंज होगा, बाकी चीज़ें अप्लाई करने का और ये जो एग्जम्पशन या टैक्स क्रेडिट लेने का तरीक़ेकार तो वो सेम ही रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। 154A को भी हमने देख लिया, ये जो सेक्शन था 154A। अब ये जो 159(1) है ये हम देख लेते हैं, ये क्या है। ये आ गया जी 159 सेक्शन है, सब सेक्शन ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जस्ट एग्जम्पशन के बारे में लिखा हुआ है या लो रेट्स सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है, वो कमिश्नर देगा, ठीक है। कमिश्नर जो है आपको, अगर तो आपकी इनकम है वो कंडीशंस को फिल कर रही हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में या गवर्नमेंट में मेंशन की हुई हैं कि ये कंडीशंस जिस इनकम की ऊपर फिल हो रही होंगी तो उसको एग्जम्पशन 100% देंगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो कमिश्नर जो होगा वो सारी चीज़ें देखेगा कि हाँ ये जो चीज़ें हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी हुई हैं, ये इसकी इनकम टैक्स पेयर की उसी सोर्स से आ रही है और इसने ये सारी कंडीशंस को फुलफ़िल भी किया है, तो वो आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे सकता है 100% एग्जम्पशन का, कि आपकी इनकम के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। या वो कह सकता है कि फ़र्ज़ कर लो एक टैक्स पेयर की इनकम जो है उसके ऊपर वो
10% नॉर्मल चार्ज होता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस जो है वो उन्होंने इनकम टैक्स आर्डिनेंस में गवर्नमेंट ने मेंशन की हैं कि अगर ये जो टैक्स पेयर है जिसके ऊपर 10% इसकी इनकम के ऊपर चार्ज हो रहा है, अगर वो ये कंडीशंस फुलफ़िल करेगा तो हम 5% कर देंगे। तो अगर कोई टैक्स पेयर लेके जाता है कि हाँ जी ये जो टैक्स पेयर मेरी इनकम है, टैक्स पेयर कहता है कि मेरी ये जो इनकम है उसके ऊपर ये जो कंडीशंस फुलफ़िल हो रही थी ये मैंने कर दिए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कमिश्नर के पास जाता है, तो वो कमिश्नर सारा चीज़ें चेक करके उसको लोअर रेट सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है 59 सेक्शन जो है ना 159, ये सिर्फ एग्जम्पशंस के बारे में है। ये लिखा है एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, या लोअर रेट जो है अगर वो कोई कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल कर रहा है तो उसके बारे में है सर्टिफिकेट, या 100% टैक्स क्रेडिट देना है या एग्जाम्प्ट कर देनी है इनकम, जो भी कंडीशंस जो हैं ये कमिश्नर के पास अथॉरिटी है। ठीक है, उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है कि वो ये 3 काम कर सकता है, या तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे सकता है, या लोअर रेट सर्टिफिकेट दे सकता है टैक्स पेयर को, या 100% टैक्स क्रेडिट दे सकता है उसकी इनकम के ऊपर। लेकिन किस शर्त पे, जो कंडीशंस वो मेंशन करेंगे वो फिर क्राइटेरिया जो भी होगा उनका वो उस हिसाब से देख लेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये हमने सेक्शंस को भी रीड कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया है कि ओरिजिनल जो होता है ये टैक्स का जो सर्टिफिकेट होता है या ऑर्डर कमिश्नर आपको इशू करता है वो किस तरह का होता है। अब ये जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं बाकी चीज़ें मैं इसी में डिस्कस करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाएंगे। ये जितना भी पूरा टॉपिक है ये 3 से 4 वीडियोस पे मुश्तमिल हो, मे भी 5 से 6 वीडियो भी बन जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस जो है वो मैं आपको सिखा दूंगा। आपके साथ सारी चीज़ें जो है वो शेयर भी करनी है, इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, प्रोसीजर जो हैं, अप्लाई करने के तरीक़ेकार जो भी हैं, चीज़ें साथ अटैच क्या करनी है वो सारी की सारी आपके साथ शेयर भी करनी है मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम ये जो एप्लीकेशन जो है फर्स्ट, जब आपकी ये जो इनकम होती है आप अप्लाई करते हैं टैक्स क्रेडिट के लिए, तो पहली जो एप्लीकेशन होती है रेडी, वो हम रेडी करना सीखेंगे। उसके साथ एविडेंस कौन कौन से अटैच होने हैं वो हम देखेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो भी होंगी उसके साथ रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करनी सीखेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है अब पॉसिबल है कि ये जो 159 154 ए की जो कंडीशन है, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन अभी जो है सिटिंग गवर्नमेंट जो है इसने कहा हो कि ना अप्लाई, आपने अप्लाई नहीं करनी, या एफपीआर की तरफ से रिलैक्सेशन हो कि आप ये ऑनलाइन अप्लाई ना करें, जस्ट पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आप फ्री लांसर हैं या आप आईटी कंपनी हैं या वैसे इंडिविजुअल एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज कर रहे हैं, तो आपकी जो है वो आप जस्ट पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर करवाएं, तो आपका जो है लोअर रेट जो मैंने आपको बताया था 0.25% डिडक्ट होता रहेगा। ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले जो था प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें ये था, इन्होंने ये जो पिछले साल का इनकम टैक्स आर्डिनेंस था उसमें ये था कि आप जब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड में रजिस्टर करवा लेंगे तो तब आपने ये एप्लीकेशन भी ऑनलाइन फ़ाइल करनी है कमिश्नर को। लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा, मे बी नेक्स्ट फ्यूचर में ये जो दोबारा जो है केस एप्लीकेशन का वो अप्लाई करने वाला आ जाए। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है 159 की या 154 ए की, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये इन्होंने एफपीआर का जो पोर्टल है, आईएलएस पोर्टल है, वहाँ से इन्होंने रिमूव नहीं की। तो इसका क्या मतलब है कि मे बी वो अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हो या फ्यूचर में उन्होंने ये सारी चीज़ें दोबारा लेके आनी हो, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से रिमूव नहीं की। वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा कि ये एप्लीकेशन कहाँ पे पड़ी हुई है, कहाँ से आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, बाकी ड्राफ्टिंग वगैरह भी देखेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ें, और ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन बनाना भी सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चीज़ें सारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ड्राफ्टिंग भी तैयार करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।